Good morning, all of you. This is Mr. Pijatitis from Salam Classes. Once again, welcome back to you to the new video lecture. The name of the lesson is Rural Manner. So, in this lesson, we will read the original text and also translating it into Hindi. Previous already I have uploaded the summary video of this chapter and also a little bit that other explanation also. If you want to see that before seeing this video, so if you see the summary, that will be very helpful you to understand this video lecture. Okay, before entering to this video lecture, I would like to request you if newly you are visiting my channel, so please subscribe it and hit the bell icon. At the same time, forward it to your friends and your classmates. So then, let us begin. If you want to see more videos about Vardhaman Mahabir Open University, so there is a playlist in my channel, Bardhaman Mahabir Open University, BMOU. If you click that, so you will get so many videos for BA first year. So now this day I am continuing when I am getting free or when I am getting time. So I hope very soon I will complete BA first year, then I will proceed to BA second year also. Okay, then let us read this text and translate. The first and most obvious reflections which arise in a man. तो सबसे पहला एक रिफ्लेक्शन जो इंसान के अंदर उठता है, हु चेंज द सिटी फॉर कंट्री, जो कि सिटी को गांव के लिए बदलता है यानी परिवर्तन करता है, आर ओपन द डिफरेंट मैनर्स ऑफ द पीपल whom he meets in the both different sense of life. तो जो डिफरेंट मैनर वाले जो लोग होते हैं और उन्हीं से मिलता है इस डिफरेंट सेंस ऑफ लाइफ में, यानी गांव के लाइफ में और शहर के लाइफ में. बाय मैनर्स आई डू नॉट मीन मॉरल बट बिहेवियर एंड गुड ब्रीडिंग. जो मैनर्स, मैं उसी के बारे में, मोरल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर एक अच्छे और अभिजाती बिहेवियर के बारे में मैं कह रहा हूँ. as they show themselves in the town and in the country, जो कि शहर में जिस मैनर को इस्तेमाल किया जाता है और गांव में जिस मैनर्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो बिहेवियर को इस्तेमाल किया जाता है, उसी के बारे में मैं आप लोग के सामने चर्चा करना चाहता हूँ. And there in the first place I must observe a very great revolution that has happened in the article of good breeding. तो पहले स्थान पर मैं ऑब्जर्व करूँगा एक बहुत ही बड़ी क्रांति जो इसी पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर और जो गुड ब्रीडिंग के आधार पर, यानी एक अच्छे अभिजाति के आधार पर जिसका शुरुआत होता है. सेवरल ऑब्लिगिंग डिफरेंसेस, condensations and summation with many outward form and ceremonies that accompany them. तो ऐसा बहुत सारे जो ऑब्लिगिंग डिफरेंस
ऑब्लिगिंग डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि बाध्य बाधक जो डिफरेंसेस है, जो नम्रता है, सबमिशन समर्पणता, विथ मैनी आउटवर्ड फ्रॉम एंड सरमनीज, जो कि बहुत बाहरिक सरमनीज उत्सव या फिर हम एक परंपरा कह सकते हैं, दैट अकम्पनी देम, जो उनके साथ रहता है। were first of all brought up in the politer part of mankind, जो सबसे पहले इंसान का जो पोलाइटर पार्ट होता है उसी के ऊपर है। who lived in court and cities, जो कि कोर्ट में और शहर में रहता है। and distinguished themselves from the rustic part of the species, जो कि एक साधारण पार्ट के रूप में इस जो स्पीसीज में यानी प्रजाति में अपने आप को समझता है, अपने आप को समझता है। who acted on all occasions bluntly and naturally, जो कि ये सभी occasions को bluntly और naturally क्या करता है, acted कर चुका है। by such a mutual complaisance and intercourse of civilities, तो जो कि बाय सच ए म्यूचुअल कॉम्प्लेसेंस का मतलब ये हुआ कि एक म्यूचुअल, जिसको हम कहते हैं पारंपरिक, है ना, एक ऐसा पारंपरिक और कॉम्प्लियंस यानी समर्पण, एंड इंटरकोर्सेस का मतलब है समागम, ऑफ सिविलिटीज़, जो नम्रता को समझाता है। दिस फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन बाय डिग्री मल्टीप्लाइड एंड ग्रो ट्रबलसम, ये जो कन्वर्सेशन का जो डिग्री है ये बहुत से गुणात्मक हो गया और बढ़ भी गया, और किस आधार पर, ट्रबलसम के आधार पर। द मोडिस वर्ल्ड फाउंड टू ग्रेट कंस्ट्रेंट इन देम, ये जो मॉडिश वर्ल्ड है, मॉडिश वर्ल्ड का मतलब है फैशन वाले जो वर्ल्ड है, ये क्या किया है कि बहुत से कॉन्स्टेंट्स को, एक ग्रेट कॉन्स्टेंट्स को इनके अंदर में पाया है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या है, दबाव, ठीक है। दबाव किस तरह से है कि हमें वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, ठीक है। वही चीज़ को एक दबाव के रूप में हम यहाँ पे मानते हैं। एंड हैव देयरफॉर थ्रोन मोस्ट ऑफ देम असाइड, और इसी के लिए वो क्या करता है कि बहुत सारे चीज़ों को वो असाइड कर देता है, ये उसको एक साइड में रख देता है। कन्वर्सेशन लाइक द रोमन रिलीजन वाज सो अनकम्पर्ड, ठीक है। रोमन का जो कन्वर्सेशन है और ये जो रिलीजियन कन्वर्सेशन है, ये रियलिटी में बहुत दबावपूर्ण है। विथ शो एंड सरमनी, जो कि एक दिखावट और सरमनी यानी प्रचलन। दैट इट स्टूड इन द नीड ऑफ ए रिफॉर्मेशन टू wrench its super fluidities and restore it to natural good sense and beauty। तो ये जो सरमनी है ये एक इस प्रकार से इट स्टूड इन नीड ऑफ ए रिफॉर्मेशन और स्ट्रेंथ, ये इसमें एक रिफॉर्मेशन आना चाहिए, उसी प्रकार से ये क्या होता है, खड़ा होता है। और साथ ही साथ इसका जो बाहुल्य है ना, इसका जो बाहुल्य है ये एक नेचुरल गुड सेंस एंड ब्यूटी के आधार पर रेस्टोर करता है। एट प्रेजेंट देयरफॉर अन अनकॉन्स्टेंट करेज एंड ए certain opinions of behavior
आर हाई ऑफ गुड ब्रीडिंग। तो इसीलिए आज के समय पर एक गुड ब्रीडिंग के ऊपर विचार करना या गुड ब्रीडिंग के आधार पर बिहेव करना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इसीलिए इसके ऊपर एक विशेष विचार करना जरूरी है। आर द हाइएस्ट गुड ब्रीडिंग द फैशनेबल वर्ल्ड इज ग्रोन फ्री एंड ईजी। ये जो फैशनेबल वर्ल्ड है ये बिल्कुल फ्री में और इजी तरीक़ा से ये क्या हो जाता है कि ग्रो हो चुका है। आवर मैनर्स इट मोर लूज अपन अस, और हमारा जो मैनर्स है ये बिल्कुल ढीला पड़ चुका है। नथिंग इज सो मोडिस एज एन एग्रीएबल रिलीजन्स। अगर हम एक एग्रीएबल रिलीजन्स के आधार पर देखें तो कोई भी मोडिस नहीं है, कोई भी फैशन नहीं है। इन ए वर्ड गुड ब्रीडिंग shows itself most where to an ordinary eyes it appear the least। तो इसीलिए गुड ब्रीडिंग यानी अच्छे अभिजात जो है इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। इफ़ आफ्टर दिस वी लुक, अगर इसी के साथ हम देखें, ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखें, इफ़ आफ्टर दिस वी लुक ऑन द पीपल ऑफ द मोड इन द कंट्री, ठीक है, अगर इसी के साथ हम गांव के लोगों का जो मोड है उसको देखें, वी फाइंड इन देम द मैनर ऑफ द लेट एज। तो कई सारे मैनर्स जो है वो लेट एज में यानी बाद में आता है। पहले कई सारे प्रचलन जो है वो शहर में होता है, शहर में होने के बाद वो गांव में आता है। दे हैव नो सूनर प्लेस्ड देमसेल्व्स अप टू द फैशन ऑफ द पोलाइट वर्ल्ड बट द टाउन हैज ड्रॉप्ड देम एंड आर नियर टू द फर्स्ट स्टेट ऑफ नेचर। तो वो कहता है एकदम से इस प्रकार जो परंपरा परिपाटी है वो गांव में नहीं चलता है, लेकिन शहर से उसको ड्रॉपिंग किया जाता है और वो बहुत जल्दी बढ़ भी जाता है। देन टू दोज रिफाइनमेंट विच फॉर्मली रिगेन्ड इन कोर्ट एंड स्टिल प्रिवेल इन द कंट्री। फिर उसके बाद वो बिल्कुल एक क्या कह सकते हैं उसको, ये प्रिवेल्ड होकर के रह जाता है, सुरक्षित होकर के रह जाता है। कहीं परंपरा ऐसा है जो शहर से गांव तक आ जाता है और वो बिल्कुल वही परंपरा जो है बिल्कुल सुरक्षित होकर के प्रिवेल होकर के रह जाता है। ऑन में नाउ नोन ए मैन दैट नेवर conversed in the world by his excess of good breeding. A polite country square shall make you as many bows in a half an hour। ये कहते हैं कि एक शहरी व्यक्ति से अगर एक सामान्य गांव का व्यक्ति को अगर आप देखोगे तो आधे घंटे में कई बार तो उसने और झुकाव आपके सामने रख दिया होगा, कई बार आपको प्रणाम कर लिया होगा। आई शुड सर्व ए कॉर्टियर फॉर ए वीक, दिस इज इन्फिनिटली मोर टू डू अबाउट प्लेस एंड प्रेसिडेंसी इन अ मीटिंग ऑफ जस्टिस वाइफ्स देन assemble of then in any assembly of duchess। तो ये जो परंपरा से कोई और दूर नहीं होता है। इवन जो डचेस होते हैं रानी कुलीन वर्ग के महिलाएं होते हैं वो भी इस प्रकार का परंपरा में बंधे हुए रहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर इतना ही है, फिर अपन मिलते हैं और इसी के जो आगे के भाग के लिए, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सारा पढ़े तो बहुत टाइम होता है और इतना लंबा वीडियो बच्चे स्टूडेंट्स
भी नहीं देख पाते हैं। मैंने कोशिश किया मेरी तरफ से ये ओरिजिनल टेक्स्ट को ट्रांसलेशन करने के लिए, तो मुझे उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।